इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्रीमती सौम्या खजांची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सास एवं ससुर श्री महेंद्र श्रीमती मनीषा खजांची, श्री मयंक श्रीमती सौम्या खजांची, पुत्री निया एवं देवर मेहुल खजांची परिवार, चिरगांव झांसी, फर्म महेंद्र मोटर पार्ट्स, पारस कलेक्शन झांसी, आदित्य ट्रेडर्स चिरगांव, माई का पक्ष माता एवं पिता श्रीमती मीना जी रमेश जैन, भाई एवं भाभी श्री चेतन श्रीमती रितिका जैन, श्री दीपक श्रीमती नैन्सी जैन, भतीजे एवं भतीजी आरू, आरूही, वीर, नीर एवं पुण्यम। सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। अपना प्रसंग चल रहा है। ये सारी जिंदगी में समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता और स्वयं सहन नहीं कर पाता, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, जिंदगी से उदासीन हो जाता है। बस यहीं से शुरू होती है धर्म की शुरुआत। यहीं से आवश्यकता पड़ती है भगवान की, गुरुओं की, बड़े लोगों की। बड़े लोग दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, धर्म की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति धर्म ही नहीं करते हैं और सुखी रहते हैं। किंचित मात्र भी धर्म नहीं करते फिर भी सुखी रहते हैं। न वहां भगवान है, न गुरु है, न कोई मंत्र है, न पूजा है, न पाठ है, फिर भी वे सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी में यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं होते फिर भी वो अनाथ नहीं होते, परिवार नहीं होता फिर भी अनाथ नहीं होते। बड़ी विचित्रता है। डॉक्टर नहीं रहते फिर भी बीमार नहीं होते, कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता फिर भी उनको कोई खतरा नहीं होता, बॉडीगार्ड अंगरक्षक नहीं है फिर भी खतरा नहीं है, माँ बाप नहीं है फिर भी वो अनाथ नहीं है। धर्म वहां है नहीं, भगवान की, गुरु की, किसी की भी जरूरत नहीं होती और वो बहुत अच्छे सुख से पूरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, असंख्यातों वर्षों तक उनकी आंख में आंसू नहीं आता।
किंचित मात्र भी उनके तीव्र अशाता कर्म का उदय नहीं होता असंख्यात वर्षों तक, जिन्हें कहते हैं भोग भूमि। कुछ नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, न भगवान की जरूरत न, क्योंकि दुख ही नहीं है, परेशानी ही नहीं, माँ बाप की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वहां दुख नाम की चीज ही नहीं। इतना पुण्य का अर्जन कर लेते हैं कि पूरी जिंदगी भर असंख्यात वर्षों तक भी पुण्य खर्च करें तो पुण्य को क्षय नहीं होता। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि जहां पर किंचित मात्र भी जिंदगी में दुख न हो वहां से मोक्ष नहीं होता। और एक बार हमने चातुर्मास में कहा था, किस्मत से मिलने वाला सुख हमें धर्म से वंचित कर देता है। कर्म के उदय से यदि हमें सुख मिले वो नियम से औदैहिक भाव है, बंध का कारण। इसलिए मैंने चातुर्मास में कहा था, कभी ये भाव नहीं करना मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, मेरे अच्छे कर्मों का उदय आ जाए। अच्छे कर्मों का उदय आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस ये भाव करना हमें मोक्ष से दूर कर देगा, मोक्ष मार्ग से दूर कर देगा। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्म का उदय हमें मोक्ष मार्ग से दूर ही करेगा। इसलिए हमारे लिए हमें अपनी किस्मत अच्छी नहीं बनाना है, हमें स्वयं अच्छा बनना है। हमें नहीं बनाना है कौन बाहर से, कौन किस समय हमें किस रूप में कर दे। कर्म का कोई भरोसा नहीं, कभी भी धोखा दे दे। एक भाव में साथ दे दे, बाद में फिर धोखा दे दे। इसलिए सम्यक दृष्टि मुमुक्षु लोग जो रहते हैं, किस्मत नहीं बनाते, कर्म के भरोसे नहीं रहते, पुण्य को भी उपेक्षा कर देते हैं। क्योंकि ये पुण्य भी हमें, जैसे भोग भूमिया जीव को जिंदगी में कभी दुख नहीं आना, बोले जिनके जीवन में दुख नहीं आएगा उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में दुख नहीं है, उनके जीवन में खतरा नहीं है, उनका जीवन पराधीन नहीं है, उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता। जो किसी के सहारे की जरूरत नहीं समझते हैं वे कभी मोक्ष के अधीन होकर स्वतंत्र नहीं रह सकते। इसलिए कर्म भूमि से मोक्ष है, क्योंकि यहां 24 घंटे खतरे हैं। भोग भूमि से मोक्ष नहीं है, क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं है। यहां कभी भी व्यक्ति अकाल में मर सकता है। जहां अकाल में लोग मर सकते हैं वहां से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। जहां निश्चित हो गया कि जिंदगी में ये कभी अकाल में नहीं मरेगा तो उसको मोक्ष नहीं हो सकता, संलेखना नहीं हो सकती, वृत्ति नहीं बन सकता। क्योंकि वृत्ति वही बनेगा जो कभी भी मर सकता है। जिसको ये पता है कि मैं जिंदगी मरनी नहीं है असंख्यात, उनको मोक्ष नहीं। इसलिए खतरे हमारी जिंदगी में नुकसानदायक हैं ऐसा मत समझना, दुखदायक हैं ऐसा मत समझना। इन्हीं दुखों की बदौलत तो हमारा धर्म टिका हुआ है। हमें धर्म की जरूरत कहाँ थी?
यदि बालक समर्थ होता भोग भूमि जैसा तो माँ बाप की भी जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? वो इतना पुण्यात्मा है, वहाँ मच्छर होते नहीं, कीड़े होते नहीं, हिंसक प्राणी होते नहीं। बच्चे को यही डर है कि भाई कोई खा जाएगा मच्छर का। वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे स्थान पर नहीं। पर यहाँ जरूरत है। यहाँ पर बच्चे को माँ बाप नहीं मिले तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी उसको मिटा सकता है। इससे फायदा है कि अपने लिए धर्म और मोक्ष जाने के दोनों साधन हैं। अब समस्या ये है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे करें। संकट सहन तो होते नहीं, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं, आर रोध ध्यान हो जाता है। और संकट आए बिना रहेंगे नहीं, ये भी पक्का है। कोई भी नहीं कह सकता, मुनि महाराज भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा। उनकी जिंदगी में भी आया। महातपस्वी थे, महातपस्वी थे, भावलिंगी थे, 63 रिद्धियों के धारी थे, फिर भी उनके ऊपर भी संकट आए। 63 रिद्धियां थी, 10 अतिशयकारी थे, सर्वशक्तिमान थे, फिर भी उनको संकट झेलना पड़ा। आदिनाथ 63 रिद्धियां लेकर के आहार नहीं मिल रहा है। 63 रिद्धियां होकर के इतनी भी किस्मत खराब, इतनी किस्मत साथ नहीं दे रही। 3 अंजुली के गन्ने दिनाले लायक भी किस्मत नहीं। कितना चाहिए था? इतनी किस्मत भी नहीं। किनकी? तुम्हारी हमारी नहीं। भगवान ऋषभ देव की एक इतनी किस्मत नहीं है कि 3 अंजुली गन्ने का रस मिल जाए। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हैं 7 महीने 8 दिन तक कर्म ने उनको घुमा दिया। पारसनाथ देखो, महावीर स्वामी देखो, सुपार्शनाथ देखो, 4 तीर्थंकरों के ऊपर संकट आए और सब शक्ति संपन्न थे। इन लोगों का ध्यान करने से अपन को आदि साता मिल जाती है। क्योंकि दुखी व्यक्ति को यदि साथी दुखी मिल जाए ना तो क्या हो जाता है? दुखी व्यक्ति को जब भगवानों के दुख देखते हैं तो सोचते भगवान जब आप ही दुखी हो तो फिर हमारे लिए तो थोड़ी शांति मिलती है। क्योंकि मैं ही दुखी नहीं हूं, सामने भगवान भी दुखी हैं। कर्मों की मार उन पर भी पड़ रही है। महापुरुषों के अशुभ दिन क्यों बताए जाते? जितने महापुरुष ये इनके जीवन में संकट आए हैं उनको ज्यादा लिखा जाएगा, ज्यादा बताया जाएगा, क्योंकि उनके से हमारे ऊपर संबल आता है और हमें साहस बनता है। इसलिए अब अपन को एक विचार करना है कि अपन कर्म भूमि के हैं। दुनिया में कहीं परेशानी से तुम बचोगे नहीं। इस दुनिया में अच्छाई कुछ है नहीं। कहा भी था हमने, अच्छे लोगों के लिए कोई भी स्थान इस दुनिया में नहीं है। अच्छे लोगों के लिए, गंदे लोगों के लिए खूब स्थान है, पापियों के लिए स्थान है। ये बना ही पापियों के लिए गया है। संसार किन के लिए बनाया गया? पापियों के लिए। तुम्हें बनाया ही नहीं, तुम अच्छे लोग यहां रहते क्यों? सड़कें जब बनाई जाती हैं तो उस पर लोग कहते महाराज ये सड़कें बनाई गई, तो मैंने कहा भाई सड़कें बनाई गाड़ी वालों को गई हैं, पैदल वाले चलते क्यों हैं? पैदल वाले क्योंकि उनको बनाई नहीं, बनाई पे गाड़ी वालों के लिए। इसी प्रकार अच्छे लोग इस दुनिया में रहते क्यों हैं? ये संसार बुरा है, इसमें बुरे लोग हैं, तो संसार कहता है कि साहब ये जिनके लिए बनाया गया है वही तो यहां रहेंगे। तुम अच्छे लोगों के लिए संसार है ही नहीं, यहां से पधारो।
अच्छे लोग यहां न रहें, इस संसार का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी तुम लोग जबरदस्ती यहां टिके बैठे, फिर भी तुम जबरदस्ती संसार में रह रहे हो, तो संसार कहता है कि मैं क्या करूं। पापियों के लिए संसार है, ये सारा सब कुछ उनके लिए है। अब अपने लिए निकलने के लिए अब अपन को एक पुरुषार्थ करना है। पवित्र स्थान तो कहीं है नहीं, अपन को खुद कोई पवित्र स्थान बनाना है। पवित्र स्थान है नहीं जहां हम पवित्रता से रह सकें। 1 इंच भी जगह मैंने पूरा डिसेक्शन करके बताया था। 3 लोक में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो अच्छे लोगों के लिए बनाया गया हो। अच्छे लोग एडजस्ट करते हैं। सिद्धालय में भी अनंत निगोदिया पड़े, ठसाठस बड़े हैं पापी लोग। पूरे 3 लोक में पापियों से ठसाठस भरा है, सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं। अब हम क्या करें? अब एक ही उपाय है, और पवित्र स्थान भी बिना पवित्रता आ नहीं सकती। तो फिर कर्म भूमि के जीव ने, भगवान ने उपदेश दिया कि तुम्हें पवित्र रहना है, पवित्र स्थान चाहिए है। तो इस दुनिया में कोई पवित्र स्थान नहीं, तुम खुद पुरुषार्थ करके और अपने मन से, अपने संकल्प से अपने लिए एक पवित्र स्थान चुनो। दुनिया पाप करे तो करे, दुनिया के लिए ये पापी क्षेत्र है। तुम्हारे लिए एक पुण्यात्मा क्षेत्र बनाओ, तुम खुद बनाओ अपने लिए। और तुम्हारे लिए बनाने पर दुनिया पापी रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम संकल्प कर लो कि इस क्षेत्र पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इस क्षेत्र को मैं पवित्र मानता हूं। पवित्र है नहीं, किसको बनाना है? हमें बनाना। इस स्थान को हम पवित्र बनाते हैं और संकल्प करते हैं कि हम इस स्थान पर कोई पाप नहीं करेंगे, इस स्थान पर हम गंदे शरीर से नहीं जाएंगे, इस स्थान पर हम कोई भी गंदा कार्य नहीं करेंगे, यहां तक कि झूठे मुंह नहीं जाएंगे। वास्तु ने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया कि तुम्हें एनर्जी तो पवित्र स्थान से मिलती है, और पवित्र स्थान दुनिया में है नहीं। तुम अपना घर होता है ना, उस घर में थोड़ा सा संकल्प किया करो। बड़ा घर नहीं है तो एक आले को कर लो। ये आलों की पूजा क्यों शुरू हुई? ये कोई भूत पलित नहीं थे, ये कोई देवी देवता नहीं बैठे थे। पहले घरों में एक आला पूजा जाता था, बाद में जाकर के बताया किसी ने, है नहीं, बाद में जाकर उन्होंने कहा नहीं हमारे पूर्वज यहाँ पूछते थे, कोई जरूर यहाँ पर कोई देव है। अगरबत्ती लगे, कुछ नहीं मान हुआ। वो आला वास्तु में मिला मुझे, वास्तु शास्त्रों में मिला मुझे कि वास्तु कहता है कि पूरा मकान जो तुमने उपभोग के लिए लिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, उठने बैठने के लिए, उसमें कुछ भाग को आप पवित्र घोषित करो, कुछ भाग को पवित्र घोषित करो, जिसे अपन पूजा स्थल बोलते हैं। एक स्थान, इस स्थान पर हम कोई पाप नहीं करेंगे। अगरबत्ती नहीं लगवाते हैं तो तुम मानोगे नहीं, तुम्हारे लिए कोई ना कोई भय दिखाना है। एक व्यक्ति के कॉर्नर पड़ रहा था, सब लोग लघु शंका करते थे। वो तो बहुत बोर्ड लगाए, सब कुछ किया, नहीं हुआ। एक दिन उसने क्या किया कि वहां पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया और 2-3 अगरबत्ती लगा दी। अब जितने लोग आए बोले भैया ये क्या हो गया, अब तो ये मंदिर बन गया। अब वहां कोई लघु शंका नहीं करते सब। तो तुम मानते भी तो नहीं हो सही ढंग से, इसलिए इतने सारे देवता बनाना पड़ते हैं। क्योंकि भारत देश दुनिया से किसी से नहीं डरता, मां डरता है तो भगवान से डरता है।
इसलिए भारतीय लोग को डराना है तो बस भगवान का डर दिखा दो। इसलिए आले में तुम मानते नहीं, कोई ना कोई वहां भी गड़बड़ करते, तो रेव साहब वहां अगरबत्ती लगाना शुरू कर दिया और बच्चे को पता चला हमारे बाप भी यहाँ अगरबत्ती, और वो आला क्या बन गया, देवताओं का घर बन गया, कुछ नहीं है उसमें। और वही वास्तु ने कहा था, एक छोटा सा स्थान को घोषित करो, इस घर में इतने से स्थान पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मैं कोई गंदे शरीर से बिना नहाए नहीं जाऊंगा, यहां जूठा मुंह नहीं करूंगा, यहां जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। वहां से तुम्हारी सारी एनर्जी डेवलप हो गई, और वो हमें बनाना है, बना हुआ नहीं मिलेगा। और जब हम उसको पूजा का स्थल बना लेते हैं तो वहाँ हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे मन से जाते, अच्छे भाव से जाते, तो हमारे लिए पूरे घर के लिए वहाँ से एनर्जी डेवलप होती है। वो हमारी काम आएगी, पड़ोसी के काम नहीं आएगी, क्योंकि पड़ोसी का काम पड़ोसी तो उसको मान ही नहीं रहा है। क्योंकि जिस कोने में तुम्हारा पवित्र स्थान है उस कोने में उस मकान का लेट बात है, क्योंकि तुम्हें पड़ेगा उत्तर पूर्व और उसको पड़ेगा दक्षिण पश्चिम, तो वो तो लेट बात बनाएगा, लेकिन तुम नहीं बना सकते। उसका संकल्प उसको जानो, उससे उसको कोई लाभ हानि होने वाली नहीं। लाभ होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्थान बनाओ। और इसी उद्देश्य को लेकर के कहा, तुमने सारे नगर में तुम व्यापार धंधा करते हो, राग द्वेष करते हो, परिग्रह काम करते हो, जो कुछ भी करते हो, पूरा नगर तुम्हारे लिए संसार के कार्यों के लिए पड़ा है। तुम्हारा पूरा नगर, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम राग द्वेष न करते हो, जहां तुम्हारे परिणाम न बिगड़ते हो, जहां तुम अशुभ कार्य न करते हो, जहां तुम्हारे गंदे कार्य या गंदापन नहीं होता हो। कहीं भी खाने बैठ जाओ, कहीं भी लड़ने बैठ जाओ, कहीं भी तुम्हारा मन बिगड़ जाए, कुछ भी कर सकते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और अपने आप में प्रकृति ने कोई को पवित्र स्थान दिया नहीं, तो फिर ऋषि मनुष्यों ने कहा तुम पाप तो छोड़ोगे नहीं, लड़ना भिड़ना भी छोड़ोगे नहीं, राग द्वेष कसाएं छोड़ोगे नहीं, तो एक काम करो, पूरे नगर में एक स्थान चुन लो, सब बैठ करके सामूहिक पाप करो। घर एक व्यक्तिगत पाप का स्थान है, घर एक व्यक्तिगत राग द्वेष सीमित है, नगर तुम्हारे लिए ही नहीं है। सारे नगर के लोग पूरे नगर को अपना मानते हैं, वहां जो चाहे करते हैं। तो ऋषि मनुष्यों ने कहा सारे लोग बैठ जाओ, और बैठ करके पूरे इस नगर की सीमा के अंदर एक स्थान घोषित करो जहां पूरे नगर का कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा, बुरे भाव नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा। एक स्थान चुनो, एक स्थान चुनना, बस पूरे नगर की सहमति चाहिए, राजा की सहमति चाहिए, आज समाज की सहमति चाहिए। एक स्थान, जिस नगर में एक भी स्थान पवित्र नहीं होता वो नगर ज्यादा दिन नहीं टिकता। उस नगर में कभी भी धर्म और धर्मात्मा का स्थान नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई स्थान पवित्र होकर छोड़े नहीं। इसलिए ऋषि मनुष्यों ने कहा सब बैठकर एक स्थान निश्चित करो। वैसे तुम मानते नहीं, वैसे तुम मानते नहीं, तो फिर खोचा ऋषि एक ही शर्त से मान रखते हैं, उस स्थान को मंदिर घोषित करा दो। उस स्थान को मंदिर, जैसे ये मंदिर का नाम लेंगे, ये भारतीय लोग हैं, तैसे ही फिर तो ये गड़बड़ नहीं करेंगे।
मंदिर में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। और पूरे लोगों ने मिल लिया कि बस इस स्थान पर मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं झूठे मुंह नहीं जाऊंगा, इस स्थान पर मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। पवित्र भाव से मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, काया भी पवित्र, सब कुछ पवित्र होगा, क्योंकि ये स्थान मंदिर है। और ये मंदिर ही पूरे नगर को एनर्जी देता है, तुम्हारे पापों का शोषण करता है। बहुत बड़ी चीज है। मानो आप इतने पाप करते हो, इतने राग द्वेष करते हो, इतने कर्म बांधते हो कि तुम जिंदगी में यदि वो कर्म उदय में आ जाएं तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन उन पापों को कौन कम करता है? जो तुम्हारे नगर में मंदिर बना है ना, वो सारे के सारे तुम्हारे अशुभ कर्मों को सोखता है। लेकिन कब सोखेगा? मंदिर के लिए कोई स्थान नहीं है दुनिया में, प्रकृति ने नहीं दिया। आपको बनाना है, आपको संकल्प करना है, ये स्थान को मैं पवित्र घोषित करता हूं। ये स्थान मेरे लिए, मैं यहां ना कोई हिंसा करूंगा, ना यहां मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं चोरी करूंगा, ना मैं कुशील करूंगा, ना मैं परिग्रह करूंगा, ना मैं व्यसन करूंगा, मैं राग द्वेष कुछ नहीं करूंगा। और आपने देखा हो कितने बड़े पापी क्यों ना हो, मंदिर में कुर्ला करके जाते हैं। शराबी भी, गुटखा खाने वाला भी, दिन भर में गुटखा दबा रहता है उसका, लेकिन कम से कम मंदिर जाते हुए कुर्ला कर लेता है। और आप लोगों ने व्यवस्था भी बनाई कुर्ला की। बहुत बड़ा रीजन है, मानो बहुत बड़ा रीजन है। कितना भी कैसे ही निकृष्ट हो, एक बार एक मंदिर में चोर घुसा, कैमरे में आया, मंदिर में गया तो पहले उसने जूते उतारे गेट पर, उतार करके फिर उस मंदिर में गया, नमस्कार किया साष्टांग, हे भगवान। और उस मूर्ति को उठाया तो पहले मूर्ति के पैर पड़े, जाओ भगवान, बाबा जी माफ करना, हम ले जा रहे हैं तुम्हें। पूरा वीडियो मैंने खुद देखा। वो मैंने कि वारे चोर, वो भगवान को बताना चाहता, भगवान मैं आपको भगवान तो मान रहा हूं, लेकिन क्या करूं, आपके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए करना पड़ा। यानी हर व्यक्ति के अंदर एक मंदिर का संकल्प हो जाए, फिर हर व्यक्ति वहां पवित्र होके जाता है। इसलिए उस नगर में कभी वास नहीं करना जिस नगर में कोई भी स्थान पवित्र घोषित न किया गया हो। इसलिए पहले खास तौर से जैनी लोगों के, और जैनी की महिलाएं एक ही बात पूछती थी कि तुम्हारी नौकरी कहीं है, तुम कहीं धंधे पे जा रहे हो तो जाओ, पहले बताओ वहां मंदिर तो नहीं है, मंदिर है कि नहीं। और हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर तो वहां है ही नहीं। और जहां मंदिर नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, मंदिर नहीं है मात्र एक। तो सज्जन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस नगर में देवता का स्थान ना हो, वो नगर यदि सोने का भी हो तो वहां वास नहीं करना, क्योंकि वहां के लोग, वहां का नगर पवित्र स्थान से घोषित नहीं है। इसलिए ये मंदिरों की परंपरा चली है। देवताओं को भी मंदिर बनाना पड़ा। एक भी स्थान नहीं है जिसमें उनका मंदिर न हो। जितने भी देवता हैं, असंख्यात 7,72,00,000 भवनवासी हैं तो उतने ही मंदिर हैं। यंत्रों के असंख्यात मंदिर हैं। ज्योतिषों के जितने तारागण हैं, जितने आकाश में तारे दिखते हैं, एक भी तारा नहीं जिसमें मंदिर नहीं है। अकित रूप से असंख्यात मंदिर है। ये आकाश में जो टंगे हुए हैं ना तारे, जो भी मंदिर तो तारा देखो उसमें मंदिर है। बिना मंदिर के देवता रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो सज्जन है। देवता को दिव्य पुरुष बोलते हैं।
तो आप भी महाजन हैं, जहां भी आप रहें, कम से कम नगर का एक मंदिर जरूर वहां हो, और नहीं हो तो बना लेना। कॉलोनी में मंदिर प्लाट लेना तो पहले पूछना मंदिर की जगह है क्या, मंदिर बनेगा क्या, मंदिर है, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी भले ही तुम कितनी सुखी रह जाना, अंत तुम्हारा बुरा होगा, अंत तुम्हारा बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास की कोई उस नगर में बसना नहीं। तो ये मंदिर की आई। यदि आपका व्यापार क्षेत्र बड़ा है, यदि आप घर तक सीमित हैं, आप डरे नहीं, आपके घर में एक छोटे से स्थान को पवित्र घोषित कर देना, वहां एक स्वस्तिक बना देना, एक मंगल का कलश स्थापित कर देना, और नियम ले लेना, इस स्थान पर मैं कभी गंदा करूंगा, गंदे शरीर से नहीं आऊंगा, बस इतना सा कर लेना। और यदि तुम चाहते हो कि हमारा व्यापार तो घर से बाहर भी है, हमारे घर में दुकान ही थोड़ी, हमारे तो घर के बाहर दुकान है, ऑफिस घर के बाहर है, लेन देन बाहर के लोग आएंगे, ग्राहक बाहर से आएंगे, तो आप पूरे नगर में, यदि आपका व्यापार धंधा है, पूरे नगर से आप आजीविका करते हैं, पूरे नगर में आपके संबंध हैं, दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे पूरे नगर से आपका व्यापार चलता है, तो महानुभाव, मैं बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, किसी एक स्थान को पवित्र स्थान घोषित कर देना, फिर तुम पूरे नगर में जो कुछ भी करोगे वो मंदिर तुम्हें संभालेगा। मैं मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो पवित्र स्थान घोषित करो कि इस स्थान पर अब जितना बड़ा शहर हो, जितना बड़ा तुम्हारा व्यापार हो, उस हिसाब से आपको घोषित करना। 1 मतलब कहना चाहिए 1.1% हो कम से कम, अधिकतम 10%, मध्यम उत्कृष्ट 25% हो। आपका मकान में कर लीजिए 1%, मान लीजिए आपका 100 बाई 100 का मकान है, कितना हो गया? 10,000। 10,000 का 1% कितना हुआ? 100। तो बस 10 बाई 10 के स्थान को पवित्र घोषित कर देना। 10 बाई 10 स्थान को पवित्र घोषित कर देना, इस स्थान को मैं पवित्र घोषित कर, छोटा हो तो उस तक, मध्यम है 10%, तो 10% में कितना हो जाएगा? 1,000 स्क्वायर फीट। 25% में कितना हो जाएगा? 2,500 स्क्वायर फीट के स्थान को पवित्र घोषित करना घर में। ये रेशो तो मैं दे रहा हूं, बहुत बड़ी, बाद में आके मत पूछना वास्तु मास्तु, हमसे अलग कमरे में कुछ मत पूछना, मैं सब कुछ प्रवचनों में बता देता हूं, क्योंकि कमरे में बताऊं तो झाड़ा फूंकी है, और प्रवचन में बताऊं तो उपदेश है। उपदेश से ले लो जो लेना है। जितने स्क्वायर फुट का मकान है उतना 1%, 10%, 25% आपको पवित्र स्थान घोषित करना है। बस आप पवित्र तुम वैसे नहीं रख सको, तुम्हारे बच्चे नहीं रख सकें, तो उसको पूजा गृह नाम दे दो। वहां कुछ मांगलिक चीज रख दो, भगवान को नहीं रखना, भगवान की फोटो रख देना, भगवान की फोटो रख देना, क्योंकि पवित्र स्थान में और भगवान के स्थान में अंतर है। पवित्र स्थान जितना घोषित करो उतने में ही रह जाता है, लेकिन पवित्र आत्माएं के लिए जितने में बैठती हैं उतना नहीं, उनसे जितना उनकी साइज है उससे 12 गुना क्षेत्र पवित्र चाहिए। 12 गुना। भगवान को यदि तुमने बैठा लिया तो चारों तरफ 12 गुना, यानी भगवान की मूर्ति आपने 9 इंच की बैठा ली, और जो कमरा आपने भगवान के बैठने को निश्चित किया है उससे 12 गुना चारों तरफ
आप कोई गंदा कार्य नहीं कर सकते, आप शयन नहीं कर सकते, आप भोजन नहीं कर सकते, आप जूते चप्पल नहीं उतार सकते, आप जूठे नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने कमरे को 10 बाई 10 का लिया, अब चारों तरफ 12 गुना करो। जैसे आपने 100 फुट लिया तो 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा? 1200 स्क्वायर फीट में आप कुछ भी गलत कार्य नहीं करोगे, क्योंकि वहां भगवान बैठ गया है, वहां पवित्र आत्मा बैठ गई। अब 1200 स्क्वायर फीट में आप पूरे चारों तरफ से रेडियस से लेकर के उसको पवित्र कीजिए। इसलिए घरों में कभी पवित्र आत्मा को मत बैठालना, क्योंकि पवित्र आत्मा का होरा बड़ा होता है। होरा जानते हैं? होरा बड़ा होता है। तो पवित्र आत्माएं उतने ही स्थान को पवित्र नहीं करती हैं जितने स्थान में जितना उनका होरा होता है। उस होरे के बराबर पवित्र स्थान चाहिए। और जघन्यतम होरा 12 गुना बताया है कि 12 गुना हर पवित्र आत्मा का, मूर्ति का 12 गुना रेडियस में वो भावामंडल पवित्र। उस एरिया में तुमने गड़बड़ किया तो मंदिर में भगवान के सामने गलत करने का जो पाप है वह पाप के भागीदार हो गए। 12 गुना स्थान छोड़। जितना मंदिर का संकल्प किया आपने पूजा करेगा, चारों तरफ रेडियस बनाओ 12 गुना। कठिन है कि नहीं? इसलिए घरों में कभी भगवान नहीं रखना। वे बड़े बड़े आदमी चक्रवर्ती अलग थे, जिनके मकान ही किलोमीटरों में थे, बाग बगीचा थे। तुम्हारा एक छोटा सा मकान है। आप देख लिए जिनके घरों में मंदिर होता है वो घर पीढ़ियां खत्म हो जाती। महाराष्ट्र, दक्षिण भारत जाइए, हर घर में भगवान बैठे हैं छोटे से जैनियों के। आप देखो दरिद्रता कितनी है, गरीबी कितनी है, परेशानी कितनी है, कितनी परेशानी, कितनी दरिद्रता है। क्या कारण है? मूल कारण है कि तुम 12 गुना स्थान छोड़ो भगवान को बैठाला है। तुम तो बाजू कमरे में भगवान रखें, बाजू कमरे में तुम बैठे हो, लेट बात बने, खाना पीना कर रहे, जूते चप्पल चल रहे, इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए गृह चैत्यालय का उल्लेख का अर्थ है नहीं कि घर में चैत्यालय। गृह चैत्यालय का अर्थ होता था निजी चैत्यालय। चक्रवर्ती आदि राजा महाराजा, उनकी रानियां, बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे तो उनका खुद का मंदिर बना लिया जाता। और उस स्थिति में जाकर के तुम लोगों को विचार करना चाहिए, घरों में मंदिर नहीं रखना, कोई मूर्ति नहीं रखना। फोटो का कोई रेडियस नहीं होता, फोटो पूज्य नहीं होती। मैंने पूज्य कहा है, फोटो छाया है, पूज्य नहीं है। मंगल कलश का कोई रेडियस नहीं होता, स्वस्तिक बना दीजिए। और भगवान रखना है तो फिर आप इतना बड़ा दीजिए, और जिस हिसाब से मकान है उस हिसाब से। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में एक पूजा स्थल बनाना है, पवित्र स्थान बनाना चाहिए। अब नगर आपका कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कॉलोनी में कितना बड़ा, आप उस हिसाब से आपके नगर का मंदिर बनना चाहिए। पर जितना बड़ा मंदिर बनाओ उससे 12 गुना स्थान आपको छोड़ना है। 12 गुना स्थान कॉलोनी में मंदिर बनाओ, 12 गुना चारों तरफ छोड़ो, 12 गुना चारों तरफ छोड़िए, क्योंकि उस मंदिर का आभा मंडल होगा और उस एरिया में तुम्हारा मकान चपेट में आएगा। तुम चपेट में आओगे, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपका गड़बड़ होता है। इसलिए मंदिर से टच करके मकान नहीं बनाना है। कम से कम बीच में एक रास्ता जरूर हो, 3 हाथ का अथवा 16 हाथ का, और बीच में रास्ता बना करके बिल्कुल स्पष्ट दोनों का डिवाइडेशन होना चाहिए
कि तुम्हारी वर्गणाएं वहां ना जाएं, उनकी वर्गणाएं वहां ना जाएं। और मंदिर की तरफ जो दीवार हो वो इतनी मजबूत बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि उस मंदिर का आभा मंडल भी तुम्हारी दीवार में प्रवेश न कर जाए और तुम्हारी वर्गणाएं मंदिर में प्रवेश न कर पाए। तो एक नगर का मंदिर आपको घोषित करना है, जिसे आपको अपना मानना है कि यह मंदिर से मैं अपना संकल्प करता हूं, ये मंदिर से हमारा जुड़ाव होगा, ये मंदिर हमारे कुल का इष्ट होगा, इस मंदिर के अंतर्गत हम आएंगे। ये मंदिर अधिकार नहीं, कब्जा नहीं कह रहा हूं। हाँ, नहीं तो तुम तो मार महाराज, इसलिए तो हम सागर वालों ने सब कब्जे करके रखे हैं। कब्जा नहीं कह रहा हूं, आपको मानना है कि मैं इस मंदिर के अंतर्गत, इस मंदिर में हम पूजा पाठ करेंगे, इस मंदिर में हम कभी राग द्वेष नहीं करेंगे। मोटिवेशन, जिस मंदिर को तुमने अपना मान लिया है कि ये मंदिर के अंतर्गत आते हैं, आज नियम ले लेना महानुभाव, उस मंदिर में कभी राग द्वेष नहीं करना, उस मंदिर से राग द्वेष नहीं करना। परसों हमने सभी मंदिरों को कहा था कि मंदिर से नहीं और मंदिर में नहीं। क्या कहा था? मंदिर से नहीं और मंदिर में नहीं। मंदिर के संबंध मीटिंग में नहीं, मंदिर के संबंध में मीटिंग में कोई राग द्वेष नहीं करना। अब और जो बता रहा हूं और ज्यादा निकृष्टतम निकृष्ट कर्म का बंध होता है। जिस मंदिर को तुम अपना अंदर में मानते हो, मैं इस मंदिर के अंतर्गत आता हूं। सपोर्ट कर लो, मोरा जी है। तुम बताओ भाई, आप लोग कौन से मंदिर को पूजा पाठ करते हो? कौन सा मंदिर आपके परिवार के लिए पास है? तो ने कहा मोरा जी है। किसी ने कहा कि बीच का मंदिर है, किसी ने कहा घटिया मंदिर है, कटंगी मंदिर है, किसी ने कहा चौधनवाई है। जो भी आपने कहा, उस मंदिर के संबंध में आज बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, नियम ले लेना। तुम्हारे कोई प्राण भी ले गए तो मर जाना, लेकिन उस मंदिर से, उस मंदिर में राग द्वेष नहीं करना, कसाय नहीं करना। क्योंकि ये मंदिर तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारे पूर्वज भी यहीं पूजा करते थे, तुम भी पूजा कर रहे हो, तुम भी भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मंदिर है वो, तुम उसको मानते हो कि हमारा मंदिर ये कालो। वहां बस कभी भी हो, उस मंदिर में राग द्वेष नहीं करना, उस मंदिर में कभी परिणाम नहीं बिगाड़ना, उस मंदिर में कभी मायाचारी नहीं करना, उस मंदिर से कभी लोभ नहीं करना, उस मंदिर में कभी मान नहीं करना, उस मंदिर में कभी क्रोध नहीं करना। क्योंकि ये स्थान तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारी पीढ़ी दर के लिए इष्ट देव हो गया, पवित्र स्थान है। बच्चों को कह के जाना, बेटा कहीं भी तू लड़ना भिड़ना, जो करना है करना, बस अपना ये मंदिर है, इसमें तू कभी भी अपवित्र वन से मत जाना, अपवित्र शब्द मत बोलना, अपवित्र काया से मत जाना, गंदे कपड़े पहन के नहीं, अपवित्र भाव से नहीं, अब कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पवित्र स्थान है। तुम्हारे लिए बना हुआ नहीं मिलना है, तुम्हें खुद बनाना, बना हुआ नहीं, तुम्हें खुद बनाना है, तुम्हें खुद संकल्प करना है। हाँ महाराज मंदिर है तो चला जाता हूं, नहीं, संकल्प करो, मैं इस पूरे नगर में अपना सब व्यापार धंधा सब करूंगा, राग द्वेष भी करूंगा, कसाय भी करूंगा। मैं बिना राग द्वेष के रह नहीं सकता, मैं बिना कसायों के रह नहीं सकता। मुझे गुस्सा आता है, मान सब करो, बस एक संकल्प करो, भगवान मैं नियम लेता हूं, जो मेरी कॉलोनी में, जो मेरे नगर का मंदिर है, उस मंदिर में मैं कोई भी गलत कार्य ना करूंगा और ना करने दूंगा, करूंगा ही नहीं। और इतना सा नियम दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें किसी पाप से मुक्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम हो भी नहीं पाओगे। बस इतना तो कर लो कि मंदिर के स्थान को छोड़ दो। बस दुनिया पड़ी है तुम्हें राग द्वेष के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस कलयुग में, जो कल परसों कहा था ना,
सबसे ज्यादा राग द्वेष किसके निमित्त को है? और उनमें भी कौन सा मंदिर? उसमें भी कौन सा मंदिर जिस मंदिर में आप लोग, अरे मान जाओ रे, मान जाओ, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। आज सबसे ज्यादा मंदिरों को लेकर राग द्वेष है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जितना भी तुम कर सकते हो सब मंदिर, और उस मंदिर से लेकर जो मंदिर तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा पाठ होता है, आगे बच्चे भी तुम्हें करेंगे, उसी मंदिर को लेकर राग द्वेष, उसी मंदिर को लेकर तुम कसायम, उसी मंदिर पर तुम कब्जा कर रहे हो, उसी मंदिर से अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हो, उसी मंदिर की संपत्ति का उपयोग कर रहे हो। मत करना मानो, मत करना, बहुत करना कह रहा हूं। वो तुम्हारा इष्ट देव, बर्बाद हो जाओगे, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। फिर कहोगे कि हम तो मंदिर में हमारे पूर्वज पूजा भी करते थे, हमारे लोगों ने तो मंदिर बनाया भी था, फिर भी हम बर्बाद हो गए। क्यों हो गए बर्बाद? क्योंकि तुमने उस मंदिर के प्रति बहुत भाव नहीं करना। संकल्प करना है, ऐसे नहीं संकल्प करना है, मुझे कुछ भी हो जाए मैं इसके अंदर तो अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि ये मंदिर को मैं अपना मानता हूं, हमारे पूर्वज मानते थे, हमारे बच्चे भी इतना कर रहे। इन राग द्वेषों को, सब कसायों को मिटाओ। और कसाय होती है तो मंदिर छोड़ दो, कसाय होती है तो उसमें जाओ मत, मीटिंग में मत जाओ, क्योंकि कसाय हो जाती है। मैं इस मंदिर के संबंध में कोई राग द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा आपका स्थान चयन होना चाहिए। यदि आपका स्थान बड़ा है, सागर से बाहर भी आपका धंधा पानी चलता है, सागर के बाहर भी आपके रिश्तेदार हैं, सागर के बाहर से भी आप सुखी दुखी होते हैं, आपका कितना बड़ा स्थान है, कितना क्षेत्र है। यदि आप सागर के बाहर भी पाप करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कषायें करते हैं, परिग्रह कमाते हैं, रिश्तेदारी है, दुश्मन भी हैं, और सागर के बाहर भी तुम्हें खतरा है, घर में खतरा है, नगर में खतरा है, घर का खतरा, घर का पवित्र स्थान बचाएगा, वो पवित्र स्थान बचाएगा। नगर का खतरा है, तुम्हारा इष्ट चैत्यालय बचाएगा। अब क्या तुम्हें सागर के बाहर खतरा है? क्या सागर के बाहर आप जाते हो? बोलो, जाते हो? धंधा पानी भी, रिश्तेदारी भी, राग द्वेष भाव भी बाहर हो सकते हैं कि नहीं? खतरा भी है कि नहीं है? तो महानुभाव, नगर के बाहर यदि तुम्हारा है तो जिस एरिया का आपका क्षेत्र है, जितने एरियो से आपका संबंध है, एक तीर्थ क्षेत्र को अपना बना लेना। मैं इस तीर्थ क्षेत्र पर कोई पाप नहीं करूंगा। एक तीर्थ क्षेत्र, आपका एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, एक मंदिर आपका होना चाहिए जो आपका इष्ट देव है। और इष्ट देव बनाने का तरीका मैंने बताया था, सुबह उठकर उनके दर्शन किए बिना कोई कार्य मत करना। जब भी कोई कार्य करो वहां श्रीफल चढ़ाए बिना कोई कार्य मत करना। इष्ट बनाने का अर्थ ही होता है, जैसे रिश्तेदारी होती ना, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? हर सुख दुख में वो तुम्हारे पास आवे और सुख में तुम उसको बुलाओ, इसका नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की परिभाषा क्या है? सुख के दिनों में तुम उसको, और दुख के दिनों में वो तुम्हारे पास आवे, बस ये है रिलेशनशिप की परिभाषा। इसलिए आपके यहां परंपरा है कि जब भी कोई सुख का दिन होता है आप रिश्तेदारों को बुलाते हो कि नहीं? बुलाते हैं, ये रिलेशनशिप। और जब दुख की घड़ी आए तो तुम बुलाते नहीं, वो अपने आप आता है। बस यही स्थिति, भगवान से रिलेशनशिप करना है, रिलेशनशिप करना है तो जब भी तुम्हारे यहां सुख का कोई कार्य हो, भगवान को बुलाओ, आमंत्रित करो, भगवान आओ मेरे यहां सुख का कार्य है।
आज यहाँ मेरे यहाँ नागल हो रहा है, आज मेरे यहाँ शादी विवाह है, आज मेरे यहाँ खुशखबरी है, आज मेरा जन्मदिन है, कोई भी कोई कार्य हो, अपने रिलेशनशिप भगवान से बना लेना। दो भगवान होते हैं, एक आराध्य भगवान होता है और एक रिश्तेदार भगवान होता है। एक इष्ट, जिसे हमने क्या कहा, इष्ट देवता। और इष्ट देवता का अर्थ साहित्य भाषा में इष्ट देवता, तुम्हारी भाषा में रिलेशनशिप, रिश्तेदारी। संसार में सभी लोग हैं, लेकिन सभी से रिश्तेदारी है क्या? नहीं, रिश्तेदारी कुछ से हो। एक मंदिर को, जिसका रिश्तेदारी का अर्थ है तुम प्रतिदिन सुबह उठ करके दुनिया का कोई काम बाद में करोगे, पहले इष्ट देवता को जाके धोख दोगे। तुम कोई भी कार्य करोगे, पहली श्रीफल वहां चढ़ेगा, पहली पत्रिका वहां चढ़ेगी। जब तुम कहीं बाहर जाओगे तो अपने इष्ट देवता से कह के जाओगे, और जब आओगे तो वहां आकर के आभार मान करके घर में जाओगे। ये दो कार्य करना चाहिए। वो भगवान तुम्हारा रिलेशनशिप में आ गया, आपने सुख के दिन में उसको बुलाया है, वह भगवान दुख के दिनों में तुम्हारे पास रहेगा, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख के दिन में रिश्तेदार बिना बुलाए नहीं आता। नहीं, हमें पता नहीं, तुम लोग बोलोगे, अरे क्या पता, आप लोग बड़े बेशरम हो, पता नहीं, ऐसे ही चले जाओ। अच्छा बताओ, रिश्तेदारी में कहीं से निमंत्रण नहीं आया तो भी पहुंच जाते हो, कैसे आ गए? अरे भाई विवाह था और हम नहीं आए। नहीं, सुख के दिनों में बुंदेलखंड है, पहले बुलौआ, फिर चलौआ, फिर लेबौआ। हाँ, राजस्थान में एक कोई कंजाइश टाइप के थे, वो टाइप क्या, वो थे ही, तो वो मेरे निमंत्रण देने आ गए, बोले महाराज जी वहां चलो। तो मैंने ठीक, देखता हूं। वे द्वारा नहीं आए, मैं उनकी बाजू से निकल गया, मंदिर की बाजू से। तो बोले महाराज जी हम आपको निमंत्रण दे गए थे, फिर भी आप बाजू के मोहल्ले से निकल गए, हमारे यहाँ मंदिर में नहीं आए। तो मैंने कहा भैया तू बुंदेलखंडी है कि नहीं? बोले बुंदेलखंडी पक्का हूं। तो मैं कही बुंदेलखंडी में 3 काम किए जाते हैं, पहले बुलौआ, फिर लिबौआ और फिर चलौआ। तूने अभी बुलौआ किया, लिबौआ और चलौआ तो किया ही नहीं, मैं कैसे आ जाता? ये है रिलेशनशिप। भगवान के साथ यदि सुख के दिन आए तो 3 बार भगवान को याद करो। बुलौआ, बुलौआ का अर्थ होता है कार्य शुरू होने के पहले जिस दिन संकल्प किया है उस दिन जाकर के उनको सूचना दो कि भाई हमारे यहाँ शादी विवाह इस तारीख में है, तैयारी रखना। उसी दिन कही जाती कि पहले से कही जाती? हाँ, जिस दिन तुम अपने संकल्प करो, कोई कार्य कर रहे हो, संकल्प करते ही श्रीफल लेके पहुंचो भगवान के पास। तुरंत भगवान मैंने एक कार्य करने का मन बनाया है, मैंने फैक्ट्री खोलने का मन बनाया है, मैंने ये शादी विवाह संबंध करने का मन बनाया है, मैंने एक गाड़ी खरीदने का मन बनाया है। संकल्प मात्र एक सूचना जाके दे आओ, एक बादाम चढ़ा के आ जाओ, एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाओ। कोई भी कार्य करो करके फिर दूसरा बार करना है कि भगवान बहुत डर लग रहा है, सदा इस कार्य में आपका आशीर्वाद साथ रहे। ये बीच में करना थोड़ा, 1-2 दिन पहले। और फिर चला हुआ, जिस दिन नागल है उस दिन सारे लोग नारियल लेकर के, श्रीफल लेकर इष्ट देवता के पास जाओ। भगवान आज तो प्रवेश ही करना है, आज तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी आ चुकी है, आज तो शादी की भांवर ही पड़ी है। भांवर पड़ने के दिन भगवान चलो, नागल के दिन भगवान चलो, इसलिए से साक्षात ले जाते हैं। भगवान को ले जाओ उस दिन। चला हुआ है, आज क्या है? बुलौआ हो गया, लिबौआ हो गया, अब आज क्या है?
चलौआ है तो चलौआ के दिन क्या करना, भगवान के पास परिवार सहित जाओ, वहां विधान करो, पूजा करो, अभिषेक करो, मंगल कलश की स्थापना करो और उस मंगल कलश को और पूजा के बचे हुए पुष्पों को लेकर गाजे बाजे के साथ जाना, क्योंकि अब चलौआ है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ, चलौआ का अर्थ क्या है, साथ चलना। किनको साथ ले जा रहे हो, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान को, इष्ट देवता को, भगवान चलो, गाजे बाजे के साथ ले जाना भगवान को। और भगवान का आशीष जा रहा है, भगवान से भी बड़ा होता है महानुभाव भगवान का आशीष। भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु से भी बड़ा होता है गुरु का आशीर्वाद, गुरु से भी बड़ा होता है गुरु की आज्ञा। बोलो, गुरु बड़ा के गुरु की आज्ञा बड़ी, आज्ञा बड़ी होती है। गुरु बहुत छोटा हो जाता है जब दो में निर्णय करना पड़े कि एक और गुरु है, एक और गुरु की आज्ञा है, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, आज्ञा। रामचंद्र जी के एक और पिताजी थे, एक और पिता की आज्ञा थी। आज्ञा मानूंगा तो पिता जाएंगे और पिता को बचाता हूं तो आज्ञा जाएगी। स्पष्ट कह दिया था दशरथ ने कि बेटा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चला जा वनवास। और हुआ वही, वैष्णव दर्शन के अनुसार हुआ वही। अब रामचंद्र जी समझ गए कि एक और पिताजी जाएंगे और एक और पिता की आज्ञा जाएगी। क्या खोदूं, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रामचंद्र जी जान गए थे स्पष्ट कि पिताजी का मरण निश्चित है, लेकिन पिता की आज्ञा है वनवास की। पिता का मोह त्याग दिया और आज्ञा पालन करने के लिए चले गए। कभी दो में से एक निर्णय करना पड़े, गुरु आज्ञा और गुरु, तो आज्ञा को चुनना बहुत बड़ी होती है, गुरु से भी बहुत बड़ी होती है आज्ञा। गुरु से भी, भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद कहो, आज्ञा कहो, एक ही बात। आशीर्वाद लेके जाना है चलौआ में। आशीर्वाद क्या है, वो मंगल कलश, जिसे नांदी कलश बोलते हैं, नंदी कलश। वह कलश लो, पूजा के शेषाक्षत लो, गंधोदक लो और उस आशीष को गाजे बाजे के साथ लेके जाना, बड़े ठाठ से लेके जाना। आशीष ले जा रहे हो, भगवान को ले जाने में तो तुम लोग शांति बरतते हो, लेकिन आशीष ले जाने में नहीं। आशीष ले जा रहे हो तुम, और उस आशीष को तुम अपने घर ले जाओ, और तुम्हारे प्रवेश होने के पहले उस आशीष को प्रवेश करा दो। लो, चलौआ हो गया, भगवान प्रवेश कर गए। जाके उस कलश को स्थापन कर लो और पुष्पों को पूरे घर में फेंक दो। पूरे घर में भगवान का चलौआ हो गया। ये किसकी विधि है, इष्ट देव की विधि है, रिलेशनशिप जोड़ने की। पूजा पाठ की नहीं कह रहा हूं, आराधना की नहीं कह रहा हूं, वो भगवान है, लेकिन ये रिलेशनशिप इष्ट देवता बनाना है, इष्ट देव बनाना है। उनके बिना पूछे, उनके बिना कोई कार्य नहीं होगा। हर कार्य में ऐसे ही करना। शादी विवाह हो, वहां भी एक मंदिर में विधान करो, कलश ले जाओ, पुष्प ले जाओ, जाओ सब जगह अपना कार्य करो। गाड़ी आ जाती है, उसका भी यही कहो, भगवान गाड़ी में चलो। आप तो जाओगे नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद, भगवान भली गाड़ी में नहीं बैठ सकते, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तो। इसलिए मंदिर में जाकर के शेषाक्षत बचे हुए पुष्पों को अपनी गाड़ी पर क्षेपण करो, मंदिर में शांति धारा करो, छोटी सी पूजन करो, और पूजन करने के बाद उन पुष्पों को ले जाकर के उस केसर से लेकर, जिससे भगवान को श्रीकार लिखा था अभिषेक के समय, उस केसर को ले जाकर के गाड़ी पर एक स्वस्तिक श्री बना दीजिए
और वे पुष्प डाल दीजिए। लोग गाड़ी में भगवान का आशीर्वाद प्रवेश कर गया। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्रीमती सौम्या खजांची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सास एवं ससुर श्री महेंद्र श्रीमती मनीषा खजांची, श्री मयंक श्रीमती सौम्या खजांची, पुत्री निया एवं देवर मेहुल खजांची, खजांची परिवार, चिरगांव, झांसी। फर्म महेंद्र मोटर पार्ट्स, पारस कलेक्शन, झांसी। आदित्य ट्रेडर्स, चिरगांव। माई का पक्ष माता एवं पिता श्रीमती मीना जी रमेश जैन, भाई एवं भाभी श्री चेतन श्रीमती रितिका जैन, श्री दीपक श्रीमती नैन्सी जैन, भतीजे एवं भतीजी आरू, आरूही, वीर, नीर एवं पुण्यम।